अगर आपको लग रहा है कि पठान फिल्म का विरोध सिर्फ एक कपड़े के रंग की वजह से हो रहा है, तो आप गलती कर रहे हैं। There is intolerance. There's extreme intolerance, growing intolerance. और अगर आपको यह लग रहा है कि किंग खान सिर्फ पठान फिल्म का विरोध करने वालों को चुनौती दे रहे हैं, तो आप और भी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिंदा है। आज जब पठान फिल्म का विरोध हो रहा है, उनका बायकॉट करने की मांग की जा रही है, तो मुझे एक और फिल्म की याद आती है, और यह फिल्म भी शाहरुख खान की है, माई नेम इज खान। आपको याद है कि नहीं? यह फिल्म 2010 में रिलीज हुई थी, और याद कीजिए उस समय भी काफी विवाद हुआ था। और आपको याद होना चाहिए कि उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार किंग खान के साथ खड़ी हो गई थी, आप याद रखिए, और खुद कांग्रेसी मुख्यमंत्री इनकी सुरक्षा की चिंता कर रहे थे। और उस समय एक और वाकया हुआ था, जो ये राहुल गांधी जी हैं ना, वो शाहरुख खान के साथ खड़े हो गए थे और शिवसेना को नीचा दिखाने के लिए मुंबई दौरा करने का फैसला किया था और सीधे बाल ठाकरे को चुनौती दी थी। और याद रखिए, इन सारी परिस्थितियों में जो कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम है ना, उसने साथ दिया, तो माई नेम इज खान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जबरदस्त कमाई हुई थी और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई थी। मगर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जनता ने, जब 2014 की लड़ाई हुई, तो पूरी की पूरी लड़ाई राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी की हो गई। और चुनाव में जनता ने क्या किया? चुनाव में जनता ने नरेंद्र मोदी को प्रचंड जीत दिलाई, और जीत ऐसी वैसी नहीं थी। ये जो राहुल गांधी और कांग्रेस है ना, इनको विपक्ष बनने के लायक भी नहीं छोड़ा। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो राहुल गांधी का इकोसिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, उसे तो नमक का हक अदा करना था ना। और तभी जाकर के इस इंटॉलरेंस गैंग की उत्पत्ति हुई। ये पूरा का पूरा इंटॉलरेंस गैंग सामने आया, और इसी में शाहरुख खान भी नजर आए। मैं इंटॉलरेंस गैंग की बात तो अभी क्या कहूंगा, सीधे शाहरुख खान पर आता हूं। और मोदी विरोधी गैंग में जब ये शामिल हुए थे, तो क्या कहा था शाहरुख खान ने, ये भी आप सुन लीजिए। There is intolerance. There's extreme intolerance. There is. I think there is growing intolerance. लेकिन किंग खान थोड़े सयाने थे, उन्हें तुरंत पता चल गया कि जनमत तो मोदी जी के साथ है। अगर ये भाषा बनी रही तो उनकी फिल्म तो पिट जाएगी। तो उन्होंने फिल्म रिलीज होने से पहले ही अपने सुर बदल लिए और क्या कहा, सुन लीजिए। मुझे नहीं लगता कोई भी इंटॉलरेंस है या नहीं है। फिर से सोच लीजिए खान साहब। सब कुछ बहुत अच्छा हमारे देश में। नहीं, अभी देश को छोड़ दीजिए, अभी तो आप फिलहाल अपने लिए ही बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मेरे साथ किसी ने कुछ इंटॉलरेट नहीं किया है। वैसे आज जो पठान फिल्म के लिए सोशल मीडिया में जो अभियान चलाया जा रहा है ना, वो पहले भी चलाया गया था, और उस समय भी उनसे सवाल पूछा गया था। वो सवाल भी आपको सुनाता हूं, सुनिए। आपको लगता है उस सोशल बॉयकॉट से आप लोगों का नुकसान लेकिन शाहरुख खान ने उस समय जो जवाब दिया था, वो जवाब आपको सुनना चाहिए, ये भी सुन लीजिए। हवा से थोड़ा हिलने वाला हूं मैं। क्या? हवा से झाड़ियां हिलती हैं। जाहिर है किंग खान ने ठाकरे परिवार और शिवसेना को आईना दिखाने का काम किया। लेकिन आज जब 5 साल बाद किंग खान की बड़े पर्दे पर वापसी हो रही है, तो उनके मन में भी बहुत सारी चीजें उमड़ घुमड़ रही हैं। और ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं, और जो सारे के सारे भगवा झंडा थामे लोग हैं ना, उनको भी बहुत सारी चीजें याद हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, उन्हें बेइज्जत करने का काम किया गया था। आप ध्यान रखिए, ये सारी चीजें मैं रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं। और इसीलिए शाहरुख खान ने पठान फिल्म की रिलीज से पहले वैष्णो देवी यात्रा कर एक माहौल बनाने की कोशिश की है। लेकिन उन्होंने एक इशारा भी कर दिया है कि फिल्म तो सिर्फ बहाना है, बल्कि असली जंग जो है ना, वो नैरेटिव की जंग है। और ये नैरेटिव बिल्डअप करने का जो काम है, वो 2024 के चुनाव से जुड़ा हुआ है। और इस बड़े से नैरेटिव में उनकी भी बड़ी भूमिका है, और तभी वो ममता के गढ़ में जाकर ये बात कहते हैं। दुनिया कुछ भी कर ले,
मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। आज इस वीडियो में ये बताऊंगा कि पठान फिल्म के जरिए किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव बुना जा रहा है। आज इसी को मैं डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल सीधे आपको पठान फिल्म से जुड़ी खबर दिखाता हूं। खबर क्या है? खबर यह है कि इसमें जो भगवा रंग और हरा रंग ये इस्तेमाल किया गया है ना, उसी पे बवाल चल रहा है। और ये गाना अभी कुछ ही दिन पहले आया है और उसी दिन से सोशल मीडिया पर बायकॉट का ट्रेंड चलने लगा। आप देखिए, इस गाने की वजह से, सिर्फ इस गाने की वजह से पूरी फिल्म के बॉयकॉट की मांग होने लगी। इसमें दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की बिकनी में जो गाना गाया है उसके बोल हैं बेशर्म रंग, और ये कहा गया है कि इसके जरिए सनातन धर्म की बेइज्जती की गई है। और ये आग अभी सोशल मीडिया पर लगी ही थी। लोग चर्चा कर ही रहे थे कि बाकी लोगों तक भी नजर पड़ी और उन्होंने इस खबर को समझा। इसके बाद अयोध्या के साधु संतों को भी भगवा रंग का ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने भी फिल्म के बायकॉट का ऐलान कर दिया। अब जब साधु संतों का बयान आया तो जो आम लोग हैं उनका भी गुस्सा होना लाजमी है। और आप देखिए कि जनता ने सड़कों पर उतरकर फिल्म का विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिल्म के बायकॉट की मांग होने लगी और इसके बाद जब साधु संतों का बयान आ गया, जनता ने भी गुस्से दिखाए, जाहिर किए, तो शाहरुख खान के पुतले भी फूके जाने लगे। और इन परिस्थितियों में देखिए कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। जब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पता चला तो उन्होंने भी चेतावनी दी, भैया जनता जो चाहेगी, साधु संत जो चाहेंगे वही तो होगा ना। तो उन्होंने भी चेतावनी दी कि यदि अपमानित करने वाले हिस्से को फिल्म से नहीं हटाया गया तो राज्य में फिल्म की रिलीज पर खतरा मंडरा सकता है। उन्होंने साफ कह दिया। अब मैं सिर्फ आपको खबर के जरिए पूरी की पूरी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वैसे जब बात शाहरुख खान की हो रही है दोस्तों और भगवा रंग की हो रही है तो एक फिल्म की याद दिलाना जरूरी है। डॉन 2 फिल्म, और ये 2011 में रिलीज हुई थी। इसमें भी भगवा रंग के प्रति उनके नफरत को जाहिर किया गया था। ये वायरल हो रहा है, जो लोग दिखा रहे हैं। इसमें एक डायलॉग है, मैं आपको वो वीडियो दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आएगा, बट फोटोग्राफ के जरिए आप देखिए इसमें जो डायलॉग है। प्रियंका चोपड़ा कहती हैं, बहुत इंतजार किया है मैंने इस दिन का, कैसा लग रहा है यहां इस जेल में। तो शाहरुख खान पता है क्या कहते हैं? शाहरुख खान कहते हैं, या इट्स ओके, बस इस यूनिफॉर्म के कलर से नाखुश हूं। और यूनिफॉर्म का कलर आप देख रहे हैं ना, भगवा कलर है। वैसे पठान फिल्म में सिर्फ भगवा रंग के कारण अगर दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान का विरोध किया जा रहा है, अगर आप ऐसा समझ रहे हैं तो आप गलतफहमी में हैं, क्योंकि ये बिल्कुल तात्कालिक कारण है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वजह से हो रहा है, इसका एक दीर्घकालीन कारण भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप समझ लीजिए कि जब ये विवाद फैलाया गया, विवाद पैदा हुआ, तो उसकी वजह से तो ये गाना हिट हो गया ना। करोड़ों लोग देख चुके हैं और इससे फिल्म वाले न जाने कितना कमा चुके होंगे। अब ये समझिए कि फिल्म की रिलीज से पहले अगर ये गाना फिल्म से हटा दिया जाए तो क्या ये फिल्म हिट हो जाएगी या लोग विरोध करना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों ही कलाकारों ने, जो आप सोशल मीडिया में देखेंगे वही बात मैं आपको बता रहा हूं, सनातन संस्कृति के बढ़ते हुए प्रभाव का जिस तरीके से विरोध किया था, वही गुस्सा आज प्रकट हो रहा है। आप ये समझ लीजिए, लोग उसे दिखा रहे हैं। और आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कौन है इस समय देश में, खास करके 2014 से? निश्चित रूप से आप प्रधानमंत्री मोदी को बोलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए, सनातन संस्कृति का विरोध करने के लिए छोटी छोटी घटनाओं को आधार बनाकर इनटॉलरेंस की मुहिम चलाई गई थी। और इस मुहिम का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी और सनातन संस्कृति को बदनाम करना था, अपमानित करना था।
और आपको याद होगा दोस्तों कि शाहरुख खान ने 2015 में मोदी जी को बदनाम करने के लिए एक बयान दिया था, और यह बयान उन्होंने राजदीप सरदेसाई ने एक इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में यहां तक कह दिया, जो अवार्ड वापसी गैंग था ना, उसको समर्थन देते हुए ये कहा कि वह पद्मश्री भी वापस कर सकते हैं। आप सुन लीजिए एक छोटा सा हिस्सा। Would you give up a Padma Shri? Do you believe there's a growing intolerance? I mean, just for a symbolic gesture, yes, if I have to, but there is intolerance. There's extreme intolerance. There is. I think there is growing intolerance. शाहरुख खान ने इस इंटरव्यू में खुद को सेक्युलर बताया था और साथ ही नॉन सेक्युलर लोगों को इंटॉलरेंट बता दिया था। यही नहीं, इन नॉन सेक्युलर को इंटॉलरेंट के साथ साथ नेगेटिव भी कहा था। अब शाहरुख खान की मूल सोच क्या है, उसके लिए आपको एक छोटा सा बयान और दिखाता हूं, सुनिए। आवाज ज्यादा होने के बावजूद सिर्फ आवाज ही नहीं है, कहीं पर नेगेटिव आवाज भी ज्यादा हो गई है। थोड़ी सी इंटॉलरेंस जरूर है। जो अनसेक्युलर आवाजें हैं वही हमारे देश को, हम हमेशा बोलते रहते हैं देश प्रगति पे है, आगे बढ़ गया, नया भारत है, भारतवर्ष आगे निकल जाएगा, हम चाइना को पीछे कर देंगे। वी विल नेवर बी अ पावर इफ यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव कि सारे रिलीजन, सारे जो तबके हैं, सबके सब बराबर हैं। और याद रखिए, आज भी शाहरुख खान की सोच नहीं बदली है। वो आज भी खुद को सेक्युलर और पॉजिटिव मानते हैं और नॉन सेक्युलर को इंटॉलरेंट मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। और इसीलिए दोस्तों, जब उन्होंने पठान फिल्म के गाने को रिलीज किया, बेशरम रंग, तो उसके बाद वो कहां पहुंचते हैं? सीधे उस मंडली में पहुंचते हैं, एक राजनीतिक मंडली जो घोर मोदी विरोधी है। कोलकाता में फिल्म फेस्टिवल में पहुंचते हैं, जिस मंच पर ममता बनर्जी भी मौजूद होती हैं, और फिल्म के बाइकॉट पर वो क्या कहते हैं, ये बयान आपको सुनना चाहिए, सुनिए। मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं, सब के सब जिंदा हैं। और ये जो जिंदा शब्द है ना, वो आप भावनाओं को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये एक चुनौती है कि हम जिंदा हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं, वो चुनौती को स्वीकार करते हैं। और जो जिन्हें वो नॉन सेक्युलर बता रहे हैं, उन्हें निगेटिव बताते हैं और उन्हें नैरो माइंड का भी बताते हैं। सुन लीजिए। सोशल मीडिया इज ऑफन ड्रिवन बाय अ सर्टेन नैरोनेस ऑफ व्यू दैट लिमिट्स ह्यूमन नेचर टू इट्स बेसर सेल्फ। और इसके बाद शाहरुख खान ये भी बताते हैं कि ये जो नेगेटिव माइंड वाले लोग हैं, ये जो सोशल मीडिया में उनके खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, खास करके उन लोगों के खिलाफ जो सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, ये दावा करते हैं कि हम ही, मतलब बॉलीवुड वाले, और वो बचा सकते हैं इस निगेटिविटी से। ये भी सुन लीजिए। Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature. शाहरुख खान की इस विवादित सोच से जो जनता में आक्रोश है, वही आक्रोश तो दीपिका पादुकोण के साथ भी है, क्योंकि इन दोनों की सोच में कोई फर्क नहीं है। ये बात याद रखिए। और आप रिपोर्ट में देखिए कि दीपिका पादुकोण भी उन लोगों का साथ देती है जो प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं, जो सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं। और सिर्फ वो साथ नहीं देती है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने कहा, बल्कि उन छात्रों के साथ, विद्यार्थियों के साथ आंदोलन में खड़ी हो जाती है जो कश्मीर को देश से अलग करने की मांग करते हैं, जो आतंकवादी अफजल गुरु को अपना गुरु मानते हैं। और ऐसे लोगों का दीपिका ने उस दौर में साथ दिया जब इंटॉलरेंस की मुहिम चलाई जा रही थी। याद है ना, कई कलाकार इनके साथ खड़े थे। और जब शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जैसे लोग प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते हैं, सनातन संस्कृति को अपमानित करते हैं और इस तरह के अभियान में शामिल होते हैं, तो पाकिस्तान को भी मौका मिल जाता है। पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को भी मौका मिल जाता है जो इन लोगों के सुर में सुर मिलाए। और आपको याद होगा कि हाफिज सईद ने क्या कहा था, शाहरुख खान को पाकिस्तान में बसने का निमंत्रण दे दिया था। और हाफिज सईद ने ऐसा कहकर भारत को अपमानित करने का काम किया था। जाहिर है इसी कॉन्टेक्स्ट में योगी आदित्यनाथ जी का जो वीडियो है ना,
वो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा था कि किस प्रकार से शाहरुख खान देश को बदनाम करने का उन्होंने प्रयास किया है। आप उनका एक छोटा सा हिस्सा जरूर सुनिए। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इन सब के बावजूद भी शाहरुख खान अभिव्यक्ति की आजादी का पूरा मजा ले रहे हैं। वो अब भी दम भर रहे हैं। उनमें ऐसी बात नहीं कि उनकी समझ बदल गई है, सोच बदल गई है। इंटॉलरेंस पर बवाल करने के बाद वो फिर से पठान फिल्म को लेकर के उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं और खुलेआम सनातन संस्कृति को चुनौती दे रहे हैं। ये हिस्सा आप सुन लीजिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। शाहरुख खान क्या गजब कह रहे हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। अब हो सकता है जो मेन स्ट्रीम चैनल है ना, वो इस पर मलहम लगा करके आपको कुछ और समझा दे। बोलेंगे ये तो फिल्म वाले हैं, फिल्म की बात कह रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल की बात है, इसमें आप किंतु परंतु मत निकालिए। लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? आप इस बात को समझिए। शाहरुख खान ये बात कहाँ बोल रहे हैं? फिल्म फेस्टिवल में बोल रहे हैं। एक तो बांग्ला फिल्म फेस्टिवल है, यहाँ बॉलीवुड को इस तरीके से वरीयता देने का क्या अर्थ? और इस फिल्म फेस्टिवल में कौन मौजूद है? ममता बनर्जी मौजूद है। ये वही ममता बनर्जी हैं जो मोदी को सबसे बड़ी चुनौती देने का दम भरती है। और ये वही ममता बनर्जी हैं, आप भूले नहीं होंगे, 2019 में मोदी को हटाने का जो सबसे बड़ा अभियान चलाया गया था वो इसी कोलकाता में चलाया गया था और ममता बनर्जी ने ही उसकी अगुवाई की थी, आप भूले नहीं होंगे। और वहीं पर आकर केजरीवाल से लेकर तमाम बड़े नेता कांग्रेस के और तमाम विपक्षी नेता ने मोदी के खिलाफ जहर उगला था। और आज 2024 से पहले ममता बनर्जी ने अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है। इस बार बॉलीवुड के कलाकारों को लेकर एक खुली चुनौती पेश कर दी है और शाहरुख खान उसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बने हैं। पठान फिल्म तो सिर्फ एक बहाना है। साथियों, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अगर कलाकार हैं तो उन्हें किसी भी राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। वो खुद को सेक्युलर कह सकते हैं, उन्हें हक है और संविधान में इसकी आज़ादी भी दी गई है। लेकिन इस बहाने उन्हें सनातन संस्कृति को बदनाम करने का हक नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है? कांग्रेस ने न केवल सत्ता की मलाई खाई, सत्ता पर राज किया, बल्कि एक पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पैदा किया जो सनातन संस्कृति से नफरत करता है, उसे बदनाम करता है, इस देश के लोगों में हीनता का भाव पैदा करता है। और आज जब बरसों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को भी अनपच की बीमारी हो गई है, उसे सहन नहीं हो रहा है। ये पूरा सिस्टम, ये पूरा गिरोह मचल रहा है। और यही वजह है कि अलग अलग माध्यमों से, कभी इंटॉलरेंस के नाम पर, कभी अवार्ड वापसी के नाम पर, कभी फिल्म के विरोध के नाम पर ये चीज़ें सामने आती हैं और मकसद एक ही है, किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटा दिया जाए। और इस बात को, अच्छी बात यह है दोस्तों कि आम जनता भी बहुत अच्छे से समझ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।